स्वागत है अंतर्वाणी में। यहाँ हर शब्द आपके हृदय तक पहुँचेगा और हर भाव आपकी आत्मा को छू सकेगा। आज हम प्रवेश कर रहे हैं भगवत गीता के अध्याय 14 में। ये वह अध्याय है जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि सृष्टि को चलाने वाली प्रकृति कैसे कार्य करती है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अब मैं तुझे वह ज्ञान बताऊंगा जो सर्वोच्च है, जिसे जानकर अनेक महात्मा जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गए हैं। इस ज्ञान को आत्मसात करने पर तू भी उसी मुक्ति को पा सकता है। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। उसके मन में सवाल था, प्रभु, यह संसार बार बार हमें क्यों बांध लेता है? क्यों हर मनुष्य मोह, क्रोध, इच्छा और भय में फंस जाता है? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, यह सब होता है प्रकृति के 3 गुणों के कारण, सत्व, रज और तम। ये तीनों गुण मेरी ही प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं और इन्हीं के प्रभाव में संपूर्ण जगत बंधा हुआ है। सत्व का अर्थ है शुद्धता, प्रकाश, ज्ञान। जब सत्व प्रबल होता है तो मन प्रसन्न होता है, हृदय में करुणा आती है और विचारों में शांति रहती है। ऐसे व्यक्ति के भीतर सत्य की प्यास होती है और वह दूसरों के कल्याण में आनंद महसूस करता है। पर ध्यान रखो अर्जुन, सत्व भी बांधता है। यह सुख और ज्ञान के बंधन से बांधता है, क्योंकि जब मन कहता है मैं जानता हूं, मैं शांत हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, तब भी वह अहंकार का ही एक सूक्ष्म रूप है। रजोगुण कर्म और क्रियाशीलता से जुड़ा है। यह मनुष्य को आगे बढ़ाता है, सपने देखने की शक्ति देता है, पर उसे बेचैन भी कर देता है। रजस इच्छा पैदा करता है और हर इच्छा नई जंजीर बन जाती है। व्यक्ति कर्म करता है और फल की इच्छा करता है। फल की आसक्ति उसे बांध लेती है और जीवन भागदौड़ में बदल जाता है। रजोगुण की प्रकृति है हमेशा कुछ पाने की भूख। भूख कभी पूरी नहीं होती, बस रूप बदलती रहती है। तमोगुण अज्ञान और आलस्य से जुड़ा है। यह मनुष्य को सुस्त, भ्रमित और निष्क्रिय बना देता है। तमस व्यक्ति को सत्य और ज्ञान से दूर रखता है। वह कर्म नहीं करना चाहता और देख नहीं पाता कि जीवन का उद्देश्य क्या है। तमोगुण में फंसा व्यक्ति कहता है सब व्यर्थ है, कुछ नहीं होगा, और यही सोच धीरे धीरे आत्मा के प्रकाश को ढक देती है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब ये तीनों गुण प्रबल होते हैं तब वही मनुष्य के स्वभाव और कर्मों को नियंत्रित करते हैं। सत्व में बढ़ोतरी से व्यक्ति शांत और प्रसन्न रहता है। रजस में बढ़ोतरी से वह कर्म और फल की चिंता में उलझा रहता है, और तमस प्रबल होने पर मनुष्य मोह और अज्ञान में गिर जाता है। सुबह का समय सोचो, लासो, जब सूरज की किरणें कोमल होती हैं, मन शांत होता है। यह सत्व का प्रभाव है। दिन में जब काम, योजनाएं और भागदौड़ शुरू होती है, यह रजस है। रात्रि में जब नींद और आलस्य छा जाते हैं, यह तमस है। जीवन की यह तीनों अवस्थाएं लगातार बदलती रहती हैं और एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। कृष्ण आगे कहते हैं, जीवन का उद्देश्य यह है कि मनुष्य इन गुणों से ऊपर उठे। मनुष्य जब सत्व, रज और तम से परे देखने लगता है, तब उसे समझ आता है कि यह शरीर, यह मन, यह संसार केवल माध्यम है। सत्य, ज्ञान और आनंद ये गुणों से परे हैं। जब आत्मा अपने शुद्ध रूप में स्थिर होती है, तब जन्म और मृत्यु का बंधन टूट जाता है। यही मुक्ति की अवस्था है। श्रोता, सोचिए, क्या हम अपने भीतर यह जागरूकता ला सकते हैं? क्या हम समझ सकते हैं कि जो भी सुख या दुख आता है वह केवल गुणों का प्रभाव है? कृष्ण कहते हैं, जब यह समझोगे तुम अपने भीतर शांति पालोगे। न रजस का लालच तुम्हें बहा पाएगा, न तमस का मोह तुम्हें फंसा पाएगा, न सत्व के बंधन में बंधोगे। तुम स्वतंत्र हो जाओगे। कृष्ण आगे कहते हैं, ये जान लेना कि आत्मा गुणों से परे है, सबसे बड़ा ज्ञान है। जो व्यक्ति यह जान लेता है वह कभी भ्रमित नहीं होता। सुख दुख, सफलता असफलता सब क्षणिक हैं। वे केवल जीवन की धारा में उठती गिरती लहरें हैं। साक्षी वही है जो शांत और स्थिर रहता है। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, क्या हम अपने भीतर इन गुणों का संतुलन ला सकते हैं? कृष्ण बोले, हाँ, यदि तुम अपने कर्मों को निष्काम भाव से करो, फल की इच्छा त्याग दो और मन को ज्ञान और भक्ति में लगाओ, तो सत्व बढ़ेगा और रजस तथा तमस घटेंगे। यही अभ्यास मनुष्य को गुणों के बंधन से ऊपर उठाने का मार्ग है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, गुणों का विरोध करने से उनका नाश नहीं होता,
सिर्फ जागरूक दृष्टि और समझ से हम उनके प्रभाव से ऊपर उठ सकते हैं। जब हम सत्व में हैं, उसकी प्रशंसा करो। रजस में हो, समझो कि यह केवल कर्म का प्रभाव है। तमस में हो, जान लो कि यह अज्ञान का चक्र है। इस समझ के साथ जीवन जीते रहो। श्रोता, ये ज्ञान आत्मा को स्वतंत्र बनाता है। जब हम यह समझ लेते हैं कि हम केवल साक्षी हैं, तब कोई दुख, मोह या लालच हमें बांध नहीं सकता। हर अनुभव हमें केवल आत्मा की ओर खींचता है। जब हम इसे पहचान लेते हैं, गुणों की लड़ाई शांत हो जाती है। जो व्यक्ति यह समझ जाता है, उसका मन स्थिर और प्रसन्न रहता है। वह सुख दुख को समान दृष्टि से देखता है। वह जानता है कि यह शरीर नश्वर है और आत्मा शाश्वत है। इस समझ के साथ वह जीव के सबसे महान लक्ष्य, मुक्ति, को प्राप्त कर सकता है। श्रोता, अपने भीतर देखिए, कब सत्य प्रबल है, कब रजस हावी है, कब तमस छाया डाल रहा है, और उस साक्षी दृष्टि से देखिए। केवल देखना, प्रतिक्रिया नहीं देना। धीरे धीरे यह अभ्यास आपके जीवन को बदल देगा। आप समझोगे कि सब कुछ क्षणिक है, केवल आत्मा स्थिर और शाश्वत है। जीवन में हम अक्सर उलझन, चिंता और भावनाओं के चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं। हर क्षण सुख और दुख की एक नई लहर उठती है और हम उन लहरों में बह जाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे भीतर एक स्थिरता भी है जो इन सब बदलावों से परे है? भगवद गीता का अध्याय 14 हमें यही सिखाता है। यह हमें दिखाता है कि हमारे कर्म, हमारी इच्छाएं और हमारी प्रतिक्रियाएं केवल प्रकृति के 3 गुणों, सत्व, रज और तम, के प्रभाव में होती हैं। जब हम इन गुणों को समझते हैं और अपने भीतर एक साक्षी दृष्टि विकसित करते हैं, तब हम जीवन की वास्तविक स्वतंत्रता और शांति को अनुभव कर सकते हैं। ये केवल ज्ञान नहीं है, बल्कि आत्मा की पहचान है। एक ऐसी शक्ति जो जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है। आज के इस अध्याय में हम इस रहस्य को गहराई से समझेंगे और जानेंगे कि कैसे गुणों के प्रभाव से ऊपर उठकर हम अपने जीवन को स्थिरता, आनंद और मुक्ति की ओर ले जा सकते हैं। यही गीता का संदेश है, आत्मा की पहचान, गुणों से परे उठने का मार्ग और जीवन का वास्तविक उद्देश्य। इस मार्ग पर चलते हुए हम शांति, ज्ञान और आनंद का अनुभव करते हैं। हम समझते हैं कि संसार में क्या स्थायी है और क्या क्षणिक। हम अपने भीतर की स्वतंत्रता को पहचानते हैं और उससे आत्मसात करते हैं। जय श्री कृष्ण। आप सुन रहे थे अंतर्वाणी। कमेंट में बताइए कि कौन सा ज्ञान आपको सबसे गहरा लगा, और बने रहिए। अगले अनुभव में हम फिर मिलेंगे।